हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज के इस वीडियो के अंदर, आज के इस टैरो रीडिंग के अंदर आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से बहुत सारा वाला स्वागत करती हूँ। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि कौन सी ऐसी ब्लेसिंग है, कौन सा ऐसा आशीर्वाद है जो यूनिवर्स, आपके इष्ट, आपके गुरु, आपके आसपास रहने वाली पॉजिटिव स्पिरिट्स या कह लो आपके एंजल्स आपको बहुत जल्दी देना चाहते हैं। माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये किसी भी प्रकार का कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि कोइंसिडेंस जैसी कोई भी चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एवरीथिंग इज अ प्लान्ड मैनर। आप इस चीज़ को समझें या ना समझें, माने या ना माने, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। हर चीज़ ऑलरेडी प्लान्ड होती है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आज आप इस वीडियो को देख रही हैं तो ये भी यूनिवर्स का एक प्लान है आपको बताने का कि यार हम तरसे जा रहे हैं तुमको ये ब्लेसिंग देने के लिए। हमारा बहुत मन है कि तुम्हें ये मैसेज पहुंच सके, हमारा बहुत मन है कि तुम तक हमारे आशीर्वाद पहुंच सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन से ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं आपको देने का और देना चाहते हैं। सो आज की जो ये रीडिंग है, आज की रीडिंग हम एक पिक अ कार्ड या एक पिक अ पाइल करने वाले हैं, ठीक है। और आज की रीडिंग महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ही हाई हैं, बहुत ही हाई वाइब है, बहुत ही हाई इंटेंसिटी है। तो आई होप, आई विश एंड आई डेफिनेटली प्रे फॉर ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल कि आज की रीडिंग आप लोगों के लिए कमाल साबित होगी। तो पिक अ कार्ड है, पिक अ पाइल है, तो कहाँ है कार्ड्स? यहाँ है। ये जो डेक अभी आप लोगों को दिख रहा है, इस डेक में से मैं 2 कार्ड्स पुल करूंगी, ठीक है। 2 कार्ड्स इस डेक में से मैं पुल करने वाली हूँ और जिसमें से एक को हम कहेंगे पाइल नंबर 1 और दूसरे वाले को हम कहेंगे पाइल नंबर 2, ठीक है। और आपको उन दोनों कार्ड्स में से किसी एक को पिक करना है बाय योर इंट्यूशन। अब क्या इन कार्ड्स के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में किसी भी प्रकार के अपने इनिशियल्स या किसी भी प्रकार का कोई साइन या कुछ और मिल सकता है फॉर हेल्प? तो मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज की रीडिंग एक स्ट्रॉन्ग रीडिंग है, आज की रीडिंग एक साइकिक रीडिंग है और आज की रीडिंग आपको अपने इंट्यूशंस के माध्यम से ही देखनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस एनर्जी को। और इन कार्ड्स के अंदर एक एक गाइडेंस छुपा हुआ है, आपके किसी न किसी सवाल का जवाब हाँ या ना छुपा हुआ है। तो आपने क्या करना है माय ब्यूटीफुल पीपल, आपने सबसे पहले कार्ड पिक करना है कि पाइल नंबर 1 आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या पाइल नंबर 2 आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और आप अपने मन में, जब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो आप अपने मन में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, कि इसका जवाब हाँ हो सकता है या इसका जवाब ना हो सकता है या फिर इसका जवाब मे भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो अब मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूँ फाइनली, और जो भी कार्ड्स निकलेंगे पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के लिए, उसको हम पिक कर लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ही मेरे आसपास रहने वाली पॉजिटिव स्पिरिट्स, मेरे आसपास रहने वाली पॉजिटिव ऊर्जाएं, मेरे प्यारे एंजल्स, मेरे प्यारे एंसेस्टर्स और मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, कृपया कर पाइल नंबर 1 वालों के लिए कार्ड दें। पाइल नंबर 2 वालों के लिए। ओके, तो 2 कार्ड्स यहाँ पर, वाओ, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर, क्या बात है। अभी कुछ लोग हो सकता है मुझसे कहें आज इतनी रोशनी क्यों नहीं है, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि इतनी रोशनी की आज ज़रूरत नहीं है। मुझे बस ऐसा लगा कि इसी एनर्जी में मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स को प्रिपेयर करूँ। सो गाइज, पहला कार्ड है यहाँ पर, कौन कौन है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मुझे यहाँ पर, हाँ,
मुझे यहाँ पर कृष्ण भगवान और उनकी जो पत्नियां हैं वो नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि 1 2 3 4 5 है, वैसे तो उनके पास 1600 सहस्त्र रानियाँ थीं रुक्मणी जी के अलावा। तो यानी कि माँ लक्ष्मी जो थी वो रुक्मणी जी का अवतार थी, तो उनके अलावा भी उनके पास 1600 सहस्त्र रानियाँ थीं, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ ही अंकित हो सकती हैं, ऑब्वियस सी बात है, 1600 सहस्त्र एक कार्ड में नहीं है संभव। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कृष्ण भगवान अपनी सखियों के साथ नहीं, कृष्ण भगवान अपनी पत्नियों के साथ बैठे हैं, ठीक है। और कोई उनको सजा रही है, कोई उनके साथ पोज दे रही है, हो सकता है कोई उनकी फ़ोटो क्लिक कर रहा, फ़ोटो तो नहीं होती थी उस समय पर, कोई उनका चित्र बना रहा है ऑफ कोर्स, ठीक है। कोई नृत्य कर रही है, कोई पंखा जला रही है ना, कुछ लेकर बैठी हैं कि आप ये खा लो या क्या, कुछ ढोलक बजा रही हैं, ठीक है, कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स बजा रही हैं। देखिए यहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, यहाँ पर भी बज रहा है, यहाँ पर भी बज रहा है, एंड ये लोग एक नाव के अंदर हैं। मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों से। ये लोग एक नाव के अंदर हैं, तो नाव में जितने लोग संभवतः आ सकते थे उतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब आप एक चीज़ अगर आप लोग देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर 2 हंस का जोड़ा भी है। और आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ, हमारी जो प्यारी किशोरी जी हैं, ठीक है, हमारी जो प्यारी राधा रानी हैं, उनको हंसों का जोड़ा भी कहा जाता है, उनको गुलाब और कमल भी कहा जाता है, उनको निर्मल जल भी कहा जाता है। तो वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये है इस कार्ड की महिमा। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर जहाँ कृष्णा बैठी हैं और फुल मून का टाइम पीरियड है, और इस कार्ड का नाम है अंडरस्टैंडिंग द गॉड, ईश्वर को समझो, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 1। अगर ये कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है तो आप इस कार्ड को पिक कर सकते हैं, पाइल नंबर 1। और दूसरा कार्ड कौन सा है? दूसरा कार्ड है हमारे पास सरेंडर। अब यहाँ पर हो हल्ला नहीं है यहाँ पर कोई म्यूजिक नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की उपस्थिति नहीं है, यहाँ पर सिर्फ प्रभु हैं और उन्हीं का ही स्वरूप, उन्हीं की ही स्वरूपा हमारी प्यारी किशोरी जी हैं, हमारी प्यारी श्याम जो बैठी हैं, ठीक है। तो हमारी प्यारी राधा रानी और कृष्ण भगवान यहाँ पर उपस्थित हैं। सरेंडर का कार्ड है, पाइल नंबर 2 का कार्ड है ये, ठीक है। और दोनों ने एक दूसरे को इस प्रकार पकड़ा हुआ है, ऐसे थामा हुआ है, आलिंगन कर रहे हैं आपस में, और एक दूसरे को ऐसे प्यार से देख रहे हैं। माँ की जो नज़रें हैं वो झुकी हुई हैं और हमारे प्यारे नटखट तो उनको निहार रहे हैं। तो ये है सरेंडर का कार्ड, है ना। यहाँ पर माँ ने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है और हमारे प्यारे कान्हा को इन्होंने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है, और ये बहुत खुश हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो इस कार्ड का नाम है सरेंडर, ये है पाइल नंबर 2। अब इन दोनों में से कोई एक कार्ड आप लोगों ने पिक करना है और ये जानना है कि आखिरकार यूनिवर्स इंतज़ार कर रही है आपको ये चीज़ देने के लिए, और वो इंतज़ार क्यों कर रही हैं, वो आपको कब क्या देना चाह रही हैं। प्लस अगर आप पाइल नंबर 1 पिक करते हैं तो यहाँ पर आपके किसी सवाल का हाँ या ना में जवाब छुपा हुआ है, और पाइल नंबर 2 करते हैं तो भी सेम हाँ या ना में जवाब आपका छुपा हुआ है। तो आप आज की रीडिंग को यस नो की तरह भी ले सकते हैं, आप कोई सवाल अपना स्पेसिफिकली यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर आप रेडी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को और देखते हैं कि यूनिवर्स किस ब्लेसिंग को देने का इंतजार कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत आज की इस रीडिंग में। आज के रीडिंग की जो दिव्यता है वो इसी बात से अंकित की गई है कि आज जो रीडिंग हो रही है वो बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जी से परिपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब मैंने 2 पाइल्स का सिलेक्शन किया तो यहाँ पर निकले कौन? दोनों ही कार्ड्स में कान्हा निकले, ठीक है। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया, हो सकता है आप इस कार्ड से काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए। यहाँ पर हमारे प्यारे नटखट नटनागर कान्हा
अपनी बहुत सारी पत्नियों के साथ, भार्याओं के साथ बैठे हुए हैं, एक नौका के अंदर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर हमारी प्यारी जो किशोरी जी हैं, जो राधा रानी हैं, उनकी भी उपस्थिति मौजूद है। पानी बह रहा है और कमल के फूल हैं यहाँ पर, ठीक है, और पूर्णिमा का चांद खिला हुआ है। ये सब चीज़ें मैंने आपको इंट्रो में ऑलरेडी बताई थी। तो अब आप क्या करेंगे, मैं जैसे जैसे कार्ड्स पिक करूँगी उस मोमेंट पर मैं आप लोगों को समय दूंगी। आप अपने मन में कोई सवाल भी सोच सकते हैं जिसका जवाब हम इन द एंड ऑफ दिस रीडिंग देखेंगे कि हाँ है या ना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग गॉड के कार्ड को आप लोगों ने पिक किया है। ईश्वर को समझें, अंडरस्टैंडिंग गॉड, इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ, आप लोगों को दिखता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग करने का मूड है मेरा आज। स्ट्रेट फॉरवर्ड से मेरा कहने का मतलब है जो आएगा जैसा आएगा मैं बता दूंगी आपको। ऐसा नहीं कि अगर कुछ बुरा आ रहा है तो उसको थोड़ा सा घुमा के बताऊं ताकि आपको बुरा ना लगे, और अगर अच्छा आ रहा है तो उसको थोड़ा दिल थाम के बताऊं ताकि आप अचानक से एक्साइटेड ना हो जाएं। आज बहुत स्ट्रेट रीडिंग होगी। बुरा आएगा तो भी स्ट्रेट बता दिया जाएगा और अच्छा आएगा तो भी स्ट्रेट बता दिया जाएगा, विदाउट फीलिंग कि आपको कैसा लगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। आप अपने मन में सवाल सोच सकते हैं कोई भी, जब तक मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक है कार्ड नंबर 14, ट्रुथ टू बी टोल्ड। ऑल्दो इस कार्ड के ऊपर सिर्फ ट्रुथ बी टोल्ड लिखा हुआ है, बट पता नहीं क्यों मुझे 2 की एनर्जी बहुत आती है यहाँ पर। मुझे ऐसा महसूस होता है इस कार्ड को हमेशा देख कर कि जैसे कुछ गहरी सच्चाइयाँ हैं आपके जीवन में जो आप लोगों को बताने से या तो हिचक रहे हैं, डर रहे हैं। आपका मर्क्यूरी जो है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है। आप अपने वाक चातुर्य का सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं और सोच विचार में पड़े हुए हैं, नेगेटिविटी में पड़े हुए हैं, ओवर थिंकिंग में पड़े हुए हैं कि ये बात मैं अपने मुंह से निकालूं नहीं निकालूं, किसी को बताऊं नहीं बताऊं। हो सकता है पास्ट में आपने कोई ऐसी गलती करी है या पास्ट में आपने कुछ ऐसा किया है जिसका पछतावा आज आपको है और आप सोचते रहते हो कि ये मैंने गलत कर दिया, ये मैंने उसके साथ गलत कर दिया, इसके लिए भगवान मुझे माफ़ नहीं करेंगे, क्या भगवान मुझे माफ़ कर पाएंगे। इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि मेरे जीवन में ये कठिनाइयाँ क्यों, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैंने तो किसी को कुछ बोला भी नहीं, तो वाई मी एज ऑलवेज। सो ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं। अब मैं यहाँ पर कार्ड्स पुल कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3, ये कार्ड नहीं आना चाहता, यस मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 कार्ड्स पुल करे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कौन से 3 कार्ड्स हैं यहाँ पर। पहला कार्ड है नो प्लेस लाइक अ होम। भाई बहुत अगेन सी 5 नंबर एनर्जी, 5 की एनर्जी। अपने घर को थोड़ा सा क्लीन करें, ठीक है। अब क्लीन का मतलब सिर्फ सफाई से नहीं होता, ऊर्जा का जो स्तर है वो भी आपको साफ करने की ज़रूरत है। ऊर्जा का स्तर बोले तो ऐसी एनर्जी जो आप अपने घर में अनवांटेड ही रखे बैठे हैं, ऐसे लोगों की ऊर्जा हो सकती है, ऐसे लोगों की खराब काली नज़र हो सकती है जिसको आप रख कर बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों को कहूँगी कि एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड ऑफ कोर्स सैटरडे आप क्या लेंगे, थोड़ी सी लोभान लेंगे, ठीक है। एक कपूर लेंगे, एक थोड़ी सी लोभान लेंगे, उसके अंदर 2 लौंग डालेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास में वो सूखा हुआ जो हवन सामग्री का कपूर होता है वो रखा है तो आप वो लेंगे। बाकी सम्रागी के कप या कुछ ऐसा नाम आता है आजकल, बहुत अवेलेबल है मार्केट में, आप वो ले सकते हैं। हवन के लिए आता है, वो छोटे छोटे से कप्स आते हैं, आप वो लें, उसके अंदर लौंग डालें और फिर आप उसकी धुनी दें पूरे घर में। मैं आपसे ये कहूँगी वॉशरूम को भी मत छोड़ना, वॉशरूम में भी दे दो। प्लस आपको ये चीज़ चेक करनी है कि आपका जो घर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर होम, तो ये एक कॉर्नर है, ठीक है, घर का, और ये एक कॉर्नर है। क्या इन कॉर्नर्स में आगे की तरफ आपके वॉशरूम बने हुए हैं क्या?
अगर बने हुए हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये एक सही चीज़ नहीं है वास्तु के हिसाब से भी और एनर्जीज के हिसाब से भी। या तो आप उस वॉशरूम को इस्तेमाल करना बंद कर दें, है ना। अगर ऐसे कॉर्नर्स पे घर के फ्रंट कॉर्नर्स पे अगर वॉशरूम है या फिर बैक कॉर्नर्स पर भी अगर वॉशरूम है तो, या फिर आप उस वॉशरूम को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रखें, ठीक है। यूनिवर्स आपको कहना चाहती हैं तो आपका घर ऐसा हो जाएगा कि ऐसी ऊर्जा आपको कहीं और फिर महसूस होगी ही नहीं। आपका घर आपके लिए सबसे ज़्यादा संतुष्ट जगह बन जाएगा, ठीक है। ये यूनिवर्स आपको समझाना चाहती है। दूसरा कार्ड है कम्युनिटी। अब देखो कई बार क्या होता है कि हम अकेले चल देते हैं, ठीक है, और हम चलते रहते हैं ये सोच के कि कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है, मैं किसी की नहीं हो पा रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, एक्सेट्रा। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। कोई आपके साथ हो या ना हो, कोई आपके साथ रहे ना रहे, कोई आपको दिखे ना दिखे, यूनिवर्स यानी कि आपके आसपास रहने वाली जो पॉजिटिव स्पिरिट्स हैं, आपके आसपास रहने वाली जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, वो सदा आपके साथ होती हैं। आपको ये चीज़ बहुत खुलकर बोली जा रही है कि आप अगर हमें महसूस करने की कोशिश करोगे तो आप हमें महसूस कर पाओगे। अगर आपके अंदर वो टैक्ट होना चाहिए, आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए कि आप हमें महसूस कर पा रहे हो। हम सदा आपके साथ हैं, तो अपने आप को कभी भी अकेला ना समझें। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कह देते हो मैं तो अकेली ही हूँ, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई और पर्सन अपने बारे में गलत बोले ना, जैसे अगर किसी ने बोला कि मेरी तो ज़िंदगी ही खराब है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो यूनिवर्स को एक बार सुनाई देगा, सुनती नहीं है वो, सॉरी आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, वो महसूस करती हैं तो उनको एक बार महसूस होगा। लेकिन अगर आप अपने बारे में गलत अफर्मेशंस देंगे तो यूनिवर्स को 5 टाइम्स फील होगा। आपने बोला कि हर कोई मेरा इस्तेमाल ही करता है, ठीक है, आपके मुंह से ये चीज़ निकली, यूनिवर्स को 5 बार ये महसूस हो गई। और आप सोच के देखिए अगर दिन में आपने 15 बार ये लाइन बोल दी तो 15 इंटू 5 कर लीजिए, आई थिंक 70 या 75 का रेशो आएगा कि इतने टाइम्स उनको फील होगी वो चीज़। और फिर यूनिवर्स का तो काम ही यही है कि आज जो महसूस मुझे हो रहा है सामने वाले को मुझे फुल इंटेंशन के साथ वही दे देना है। उनका वो कर्म है, वो सिर्फ अपना कर्म कर रही हैं, जो प्रभु ने उनको जिस काम के लिए नियुक्त किया है वो सिर्फ अपना काम कर रही हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि गलत अफर्मेशंस अपने मुंह से ना निकालें। अगर आपका मन कर रहा है ना, आपके साथ सेम वाक्य बार बार हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है तो फिर मैं बोलूँ किससे, तो मैं आपको कहूँगी उस चीज़ को लिखो और जला के उड़ा दो, ठीक है। या पेपर पर ही लिखना, पोल्यूशन मत करना। और सिंपली आप क्या कर सकते हो, उसको मिट्टी में गाड़ के आ सकते हो। ये काम आप कर सकते हो विदाउट एडिंग योर आइडेंटिटी। आप उसको लिख करके किसी मंदिर की मिट्टी में या कहीं भी गाड़ कर आ सकते हो मिट्टी में, ठीक है, या उसको जला के उड़ा सकते हो। बट मेक श्योर कि आप पोल्यूशन ना करें, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हो, बट अपने मुंह से उस शब्द को ना निकालें, यूनिवर्स आपको कहना चाहती है। नेक्स्ट है यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो 8, 9, 10 नंबर का कार्ड है, दैट मीन्स कंप्लीशन का कार्ड है। और ये सैटर्न का कार्ड था, यानी शनि का कार्ड था। और आपका शनि और वीनस यानी कि आपका शुक्र और शनि दोनों ही आप वीक करते हो जब आप गलत अफर्मेशंस अपने मुंह से निकालते हो। नाउ द नेक्स्ट कार्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड है, विच मीन्स कि यूनिवर्स आपको कहना चाहती हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ बना रहे हैं। वो जैसे ही कंप्लीटली फुलफिल होगा तुम्हें दे दिया जाएगा, तुम्हारी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो गाइज आप सोच के देखिए आपके लिए कितनी तो स्ट्रॉन्ग मैसेजेस और कितने स्ट्रॉन्ग गाइडेंस यहाँ पर निकले हैं। जबकि हम रीडिंग कर रहे हैं दैट यूनिवर्स इज वेटिंग टू गिव यू दिस पर्टिकुलर ब्लेसिंग, है ना। हम इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं, बट सी आपके लिए कितने क्लियर मैसेजेस यहाँ पर आए हैं। शायद हो सकता है इसीलिए आप लोगों ने आज इस कार्ड को पिक किया, अंडरस्टैंडिंग गॉड के कार्ड को, क्योंकि आपको ईश्वर के रूल्स या मैं ऐसा कहूँ कि ईश्वर के तरीकों को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रभु की एनर्जी को नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सामने जो चीज़ें आ रही होती है ना, हम उनको भी इग्नोर मार देते हैं। तो इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं
कि यूनिवर्स आपको क्या बताने के लिए, क्या आप कौन सा आशीर्वाद आपको देने के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। समहाउ अगर देखें तो ब्रह्मांड आपका इंतजार कर रहा है आपको ये ब्लेसिंग देने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि आज मैं जिन लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ उन लोगों को रात में नींद नहीं आती है, ठीक है। आंखों में नींद नहीं है, नींद आती ही नहीं है, नेगेटिव फील करते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, नींद ही नहीं है, आंखों में नेगेटिविटी ज़्यादा महसूस होती है ना। ऐसा हो सकता है। नाउ हमारे पास क्या क्या कार्ड है, क्या बात है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, एम्परर का कार्ड है यहाँ पर, नाइस। फिर है एस ऑफ कप्स का कार्ड और फिर है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, 7 ऑफ कप्स का कार्ड, सॉरी। ये 7 ऑफ कप्स था, सॉरी, एंड ये 6 ऑफ कप्स था, ठीक है। प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। हाँ, दिस इज 6 ऑफ कप्स एंड दिस इज 7 ऑफ कप्स। Let me pull more cards also. कार्ड नंबर 18 डेस्टिनी, कार्ड नंबर 6 होप, कार्ड नंबर 23 इमोशंस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है डिस्ट्रप्शन, दैट मीन्स लाइटनिंग। 5 अगेन 5 नंबर का कार्ड। अगर आप एक चीज नोटिस करें तो 5 नंबर आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। 5 नंबर होता है मर्क्यूरी का, इंटेलिजिबिलिटी का, कम्युनिकेशन का। लास्ट क्वार्टर, ठीक है। 30, कार्ड नंबर 30 जूनो रिलेशनशिप का कार्ड है। एक्वेरियस कार्ड नंबर 11 इंडिविजुअलिटी का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक नेपच्यून इमेजिनेशन का कार्ड है, कार्ड नंबर 26। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके, अब आपको मैं बताती हूँ। आपकी लाइफ में कमियां हैं, मतलब संतुष्टि नहीं है, ना रिश्तों में संतुष्टि है, ना पैसे में संतुष्टि है, ना स्टेबिलिटी में संतुष्टि है। अच्छा, अब एक जो बात मैं आपको बोलने वाले हूँ, हो सकता है वो आपको थोड़ी सी खराब लगे, नेगेटिव लगे, आपको ऐसा लगे कि यार ऐसा क्यों बोला गया, क्या ये सच है। थोड़ा सा हो सकता है आपको पिंच करे, बट डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पता लगेगा जो भी है। देखो, मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि आपके लाइफ में जो रिश्ते हैं, है ना, आपकी लाइफ में जो रिश्ते हैं ना, वो पैसे से जुड़े हुए हैं, या मैं ऐसा कहूँ कि वो मतलब से जुड़े हुए हैं। हर रिश्ते की अपनी एक कंडीशन है कि इसके पास ये होगा तो मैं इसके पास हूँ, इसने मेरे लिए ये किया तो मैं इसके लिए हूँ अवेलेबल, इसने मुझे इस तरीके से प्लीज किया तो डेफिनेटली मैं इसके काम आ जाऊंगी। ऐसी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर महसूस होती है। लाइक आई एम रियली सॉरी इफ़ यू आर हर्टिंग बाय द स्टेटमेंट, बट देखो ये मेरा कर्तव्य है, मैं आपको सच से अवगत कराऊँ। अगर आपसे रीडिंग अभी तक रेजोनेट हुई है तो फिर आप समझें कि ये चीज़ आपके लिए ही है। आपके आसपास जो रिश्ते हैं, आपके आसपास जो जितने भी रिलेशनशिप है, चाहे फिर वो माता पिता का है, भाई बहनों का है, रिश्तेदारों का है, कजिन्स का है, पति का है या पत्नी का है, या आपके अपने बच्चों का है, सब में कोई ना कोई कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। और ये कंडीशन बहुत स्ट्रांग है कि इसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया तो मैं इसके लिए नहीं। जैसे ऐसा होता है ना कि यार तुम कुछ करो या नहीं करो, मैं तो तुम्हारे प्यार में हूँ, वो वाली बात है ही नहीं यहाँ पर। तो यूनिवर्स वेट कर रही है आपको एक चीज़ देने के लिए, और वो चीज़ क्या है?
स्टेबिलिटी, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी तरक्की, बहुत सारा हुनर। अगर आप उन लोगों में से जिनको ऐसा लगता है मेरे अंदर कोई हुनर ही नहीं है, तो मैं कहूँगी बहुत जल्दी आपको आपका हुनर पता लगने वाला है कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है और इस टैलेंट को आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। यूनिवर्स आपको ये चीज़ समझाने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। आपको यूनिवर्स पैम्पर करने वाली है, आपको यूनिवर्स भर भर के ब्लेस्ड करने वाली है आपके हुनर से, आपके टैलेंट से। यूनिवर्स आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी देंगी, ठीक है। और आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, पाइल नंबर 1 पीपल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके अंदर सिर्फ एक टैलेंट है। आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट है, आपके अंदर मल्टीपल लेयर्स ऑफ टैलेंट है। बस आपको सही चुनाव करके सही चीज़ को पिक करना है। देखो, भगवान की तरफ से कोई भी चीज़ मिलती है ना, तो वो ना तो इजीली मिलती है ना इजीली संपन्न होती है। आपको अगेन हर चीज़ में अपना एफर्ट लगाना पड़ता है। तो आने वाले टाइम में यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग के रूप में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ या बहुत सारे रास्ते दिखाने वाली है, और इन रास्तों में से किसी एक रास्ते को आपने पिक करना है और उस रास्ते के ऊपर आपको लगे रहना है। आप किन्हीं 2 रास्तों को भी पिक कर सकते हैं, उन्हीं पे आपको लगे रहना है। आपको स्टेबिलिटी, मेंटल पीस, शांति और गुड हेल्थ यूनिवर्स देने वाली है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपके ऊपर वो कर दिया, एहसान सा कर दिया, नहीं, ये आपकी डेस्टिनी में था, ठीक है। ये आपकी ऑलरेडी डेस्टिनी का पार्ट था, ये आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलना ही था। दिस इज समथिंग विच इज डेस्टाइन्ड, होना ही होना था। इसलिए आपको होप नहीं हारनी चाहिए, बिल्कुल भी होप नहीं हारनी चाहिए। आने वाले मैं टाइमिंग्स भी निकाल दूंगी आप लोगों के लिए, कि मुझे तो 3 महीने नज़र आ रहे हैं, बट फिर भी हम देख लेंगे। तो आने वाले कुछ टाइम में आई एम सेंसिंग दैट यूनिवर्स विल ट्राई टू गिव यू समथिंग सो स्पेशल, ठीक है। अच्छा, मून का कार्ड है यहाँ पर, इमोशंस का कार्ड है। आपको एक चीज़ के लिए बोला जा रहा है कि अगेन 5 नंबर का कार्ड है। 5 नंबर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, 5 नंबर की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। आपको अपने मर्क्यूरी पे काम करना चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि मर्क्यूरी के लिए मुझे कुछ, मर्क्यूरी सही करने के लिए मुझे कुछ रेमेडीज़ बताइए, तो आप एक बार ही ना कम्युनिटी टैब में जाकर के चेक करना, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगी कि आप मर्क्यूरी क्या होता है, वो किन कारणों से खराब होता है, और उसके खराब होने पर आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पे ऐसा क्या प्रभाव पड़ता है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके लाइफ में देखने को मिलता है, एंड हाउ वी कैन रिजॉल्व इट, ठीक है। तो आप कम्युनिटी टैब पे जाके ज़रूर देखें, अपने मर्क्यूरी को ठीक करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, अपनी इंटेलिजिबिलिटी को बढ़ाएं, अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा सा पावर दें। जो मन में है उसको कहने का ऐसा सोचे कि ये मेरा अधिकार है। आज अगर आपके ऊपर, मैं तो एक सिंपल सी बात आपको यहाँ पर समझाना चाहती हूँ, अगर आपके ऊपर कोई चीज़ थोपी जा रही है तो उसके अधिकार के लिए खड़े हो जाओ। इस चीज़ को सामने से बोलो कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगी, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। फिर सामने चाहे कोई भी क्यों ना खड़ा हो, आपको इस अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको अपने अधिकार के लिए आगे आना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने आप को किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का बेटा या किसी का दामाद या ये सब चीज़ें या किसी का दोस्त और ये वो के चक्कर से हटा करके ऐसा सोचो कि मैं एक ह्यूमन हूँ, ठीक है, और मैं ह्यूमन हूँ तो मेरे कुछ राइट्स हैं और उन राइट्स का मैं पालन डेफिनेटली करूँगा या करूँगी, ठीक है, ऐसा सोचें। तो अपनी इंडिविजुअलिटी के ऊपर काम करें। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि आपके सारे के सारे रिश्ते कंडीशंस पर अवेलेबल है आपकी लाइफ में, ठीक है, कि इसने मेरे लिए ये किया तो मैं ये करूँगी, अदरवाइज भाड़ में जाए। ऐसे आपके आसपास लोग हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि जैसे ही आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग आएगी ना, अपॉर्चुनिटी की और स्टेबिलिटी की, यानी आपके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है, आपके पास अपना घर, अपनी दुकान, अपना मकान, अपनी ज़मीनें, अपनी गाड़ियाँ और वो सब चीज़ होने वाली है। आपको सोचना नहीं पड़ेगा 1000 रुपये खर्च करने से पहले कि भैया करूँ या नहीं करूँ, वो वाली आपकी परिस्थिति आने वाली है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि आपके रिश्ते सुधर जाएंगे अब। बिटर बट ऑफ कोर्स दिस इज ट्रुथ। आपके रिश्ते कंडीशन से हैं, एंड यूनिवर्स आपको बोल रही है कि अभी जो कुछ भी आप सह रहे हो ना, दिस इज लास्ट पार्ट, दिस इज द लास्ट क्वार्टर ऑफ नेगेटिविटी। बस आने वाला टाइम बेहद ही सुखद होगा और आने वाले टाइम में आपको वो सब मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। ना एडवाइस आपके लिए क्या है, लक आपकी तरफ है। लक आपकी तरफ है और आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट मी टेल यू कब तक।
कब तक यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं, चलिए चेक करते हैं। ऑफ कोर्स आने वाले 3 महीने, आने वाले 3 वीक्स, 3 मंथ्स, 5 पोर्टल या 7 पोर्टल के टाइम पीरियड पर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है। एंड आप इस चीज़ को जल्दी भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैजिशियन का कार्ड है, सूनर और लेटर वाली एनर्जी नहीं है, आप बहुत इजीली भी कर सकते हैं इसको जल्दी मैनिफेस्ट। बस जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो फॉलो कर लीजिए, है ना। चलिए अब हम आते हैं आपके उस क्वेश्चन के आंसर पर। अंडरस्टैंडिंग गॉड के कार्ड को आपने पिक किया था, तो आपका जो भी सवाल था, करियर, लव लाइफ, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, जिस भी चीज़ से रिलेटेड, उसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आई द सुप्रीम लॉर्ड कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय द डिवोशनल सर्विस, बिकमिंग fully conscious of me by this practice once gains entry into the kingdom of God। सबसे पहले तो ईश्वर आपको जो है एक मैसेज देना चाहते हैं, और वो है कि तुम्हें मुझे समझने के लिए ना कोई भी एक चीज डेली करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप किसी मंत्र को पढ़ते हैं तो आप उसको डेली पढ़ें, अगर आप मेडिटेशन करते हैं आप डेली करें, अगर आप नाम जाप करते हैं तो आप डेली करें। दैट मीन्स कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तकरीबन 15 से 20 दिन या आप महीना लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा महीने के अंदर अंदर आपकी वो जो एनर्जी है ऐसी हो जाएगी कि आप ईश्वरीय जगहों पर इजीली एंटर कर पाएंगे। आप ईश्वर को अपने समीप देख पाएंगे बहुत ज़्यादा। एंड आपका जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर था यस। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, इफ यू चूज इज पाइल नंबर 1, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग गॉड के कार्ड को अगर आप लोगों ने पिक किया था तो ये रीडिंग आपके लिए थी। आई होप, आई विश एंड आई प्रे फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल कि ये रीडिंग आपसे इसी प्रकार रेजोनेट हो। और अगर आप चाहते हैं ये रीडिंग आपके साथ इसी प्रकार रेजोनेट हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना ना भूलें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए लव यू ऑल। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर 2 गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस रीडिंग में, आज के इस वीडियो में। तो आज जैसा कि मैंने आप लोगों से ऑलरेडी ही इंट्रो में बताया था कि आज की रीडिंग काफ़ी ब्लेस्ड रीडिंग है, क्योंकि यूनिवर्स आपको किसी चीज़ से ब्लेस करना चाहते हैं, और यूनिवर्स आज इसीलिए ये रीडिंग जो है मुझसे बनवा रहे हैं ताकि मैं आप लोगों को ये चीज़ इन्फॉर्म कर सकूं। सो सरेंडर का कार्ड है यहाँ पर, और आप लोगों ने इस कार्ड को पिक किया है अपने इंट्यूशन से, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, इंट्यूशंस का इस्तेमाल करें। ठीक है, बाय द वे आपने इस कार्ड को पिक कर ही लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। बेहद ही खूबसूरत कार्ड है, हमारी प्यारी ईश्वरीय ताकतों से परिपूर्ण हमारी प्यारी खूबसूरत सी प्यारी सी राधा रानी और हमारे नटखट सांवरे सलोने श्याम जी जो हैं आपस में एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। माँ की नज़रें झुकी हुई हैं, ये चीज़ दर्शा रही हैं कि उन्होंने अपने आप को कान्हा को सरेंडर कर दिया है, और कान्हा जो है बहुत ही इतरा के उनको ऐसे छेड़ रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पर बहुत पॉजिटिवली शो करती है इन दोनों के बीच के अनकंडीशनल प्रेम को, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई कंडीशन नहीं है कि मैया नहीं कह रही है कि कान्हा तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं ऐसा करूँगी, और यहाँ पर कान्हा भी मैया से ये नहीं कह रहे हैं कि तुम ये नहीं करोगी तो फिर मैं तुमसे प्रेम नहीं करूँगा। दे आर वेरी मच डीपली in love with each other, and of course सरेंडर का कार्ड, सरेंडर की ऊर्जा यही कहती है कि ब्रह्मांड में सब जगह सिर्फ अंधियारा है। अगर कोई चीज़ सच्ची है तो वो आपका प्रेम किसी से, या फिर आपका प्रेम, आपका स्नेह आपके ईश्वर से ही हो सकता है। तो अगर आपने इस कार्ड को पिक किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एंड माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आई होप आपने अभी तक अपना वो जो सवाल है वो भी पिक कर लिया होगा कि आपका क्या सवाल है इस रीडिंग से, ठीक है। आपका सवाल करियर से रिलेटेड हो सकता है, मनी से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और आज का टॉपिक तो आपको पता ही है कि यूनिवर्स इंतज़ार कर रहे हैं, ब्रह्मांड इंतज़ार कर रहा है कि आपको ये ब्लेसिंग दे दी जाए, है ना।
तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ड नंबर 2, सरेंडर को आप लोगों ने पिक किया है। पहले तो बॉटम ऑफ द डेक की ऊर्जा देख लेते हैं। ऑर्फन्ड का कार्ड है, कार्ड नंबर 5, मर्क्यूरी का कार्ड। ऑर्फन्ड कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है कि बहुत कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है का एहसास, ऐसा होता है कॉमनली। आज जो कुछ भी आपके पास है, इस चीज़ को आप पाने के लिए हो सकता है बरसों से तपस्या कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, बट आज जब ये चीज़ आपके पास है तो आपको संतुष्टि फील नहीं हो रही। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि चलो फाइनली आई हैव दिस। आपको ऐसा लग रहा है कि यार इस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करी थी, इस इंसान के लिए इतनी मेहनत करी थी, इस ऊर्जा के लिए इतनी मेहनत करी थी। ऐसा होता है ना। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे आप में से जो इस एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हैं कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, ये उचाट क्यों महसूस हो रही है, ये नेगेटिविटी क्यों महसूस हो रही है। तो भाई चलिए देख लेते हैं। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, और यही वाला चाहिए, यही वाला चाहिए, तीसरा कार्ड। ओके, तो 3 कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं। और बॉटम ऑफ द डेक चलो मैं दिखा देती हूँ फिर से। टिकटॉक का कार्ड है ये, वो वाला टिकटॉक नहीं है, सिंपल टिकटॉक है। समय को बता रहा है यहाँ पर कि आपका जो समय वो निकला जा रहा है, बट कुछ ऐसे कार्य हैं, कुछ ऐसे कार्यभार है जो आप नहीं कर रहे हो, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम है जो आप अभी नहीं कर रहे हो। आपका समय निकल रहा है। अगर आपने सोचा है मुझे फिट होना है, बट आप डेली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो, आप बोलते हो कि इस मंडे से करेंगे, उस 1 तारीख से करेंगे, इस वीक से शुरू करेंगे, ये फंक्शन निपट जाए तो करेंगे, ये वेकेशन चला जाए तो करेंगे, तो वो चीज़ गलत है। उसी तरीके से अगर आप पढ़ाई के लिए सोच रहे हो ऐसा तो भी, और अगर आप कोई भी चीज़ है जिसकी आप सिर्फ प्लानिंग कर रहे हो, उस चीज़ को आप एक्शन में नहीं लेकर आ रहे हो, तो आपको मैसेज दिया जा रहा है कर लो यार, कर लो। ठीक है, समय निकल रहा है, कर लो। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 52 नंबर का कार्ड, मेंडिंग का कार्ड है। 5, 6, 7 नंबर का कार्ड है, नॉलेज को इस्तेमाल करने का कार्ड है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, कुछ मैसेजेस हैं जो मैं आपको दे रही हूँ यूनिवर्स के। सबसे पहला मैसेज है कि अपनी ज़िंदगी में ना चीज़ों को पिन पॉइंट करना बंद करो। पिन पॉइंट से कहने का मतलब है कि किसी भी एक चीज़ के ऊपर जो आप टिक जाते हो ना बार बार, ये नहीं है, ये क्यों नहीं है, उसने मेरे साथ ये बर्ताव क्यों करा, उसने मुझे ये क्यों बोला, मैं ऐसी क्यों हूँ, मेरे पास ये क्यों नहीं है। मतलब इस तरीके की चीज़ों को पिन पॉइंट करना बंद करें। एंड प्लीज़ किसी से भी इन सब चीज़ों का जिक्र करना बंद करें। अब आप बोलेंगे यार अगर मैं अपनी लाइफ में चल रही कठिनाइयों का जिक्र किसी से नहीं करूँगी तो मेरी तो तबीयत खराब हो जाएगी, मुझे तो अजीब लगेगा, मुझे तो घुटन होगी। तो मैं कहूँगी भैया सिंपल सी बात है, किसी से कहोगे तो उस चीज़ की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा डबल हो जाएगी कि आपको फिर ऐसे और इंसिडेंट अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। अगर आप अपने मन की बात किसी से भी शेयर करते हैं ये बोल के कि देखो भाई मेरा पति तो मुझसे प्रेम नहीं करता, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अब आपकी दोस्त उस चीज़ के ऊपर बेचारी आपको सिंपैथी देने के चक्कर में कोई नहीं यार आज के ज़माने में वैसे भी लड़के ऐसे हो गए हैं यार, ये वो, अब वो मन में रिकॉल जब करेगी ना कि यार बेचारे के साथ स्टॉप बीइंग बेचारा एज ऑलवेज। बेचारा बनना बंद कर दो, ठीक है, अपनी पावर में आने की कोशिश करो। अब आपने अपनी सहेली को बताया, आपकी सहेली अपने पति को बता रही है, उनके पति और वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं इसी चीज़ को, और फिर क्या हो रहा है, उस चीज़ की इंटेंसिटी हाई हो रही है, क्योंकि वो तो उस चीज़ को डिस्कस करने के बाद बंद हो गए, चुप हो गए, अपने कामों में लग गए, और ऑफकोर्स उन्होंने उस चीज़ को लेट गो कर दिया, और यहीं से शुरू हो जाती है मैनिफेस्टेशन। तो अपना दुख आप जितना लोगों को बताओगे उतना डबल होगा, ठीक है। आप जितनी अपनी खुशियां लोगों से शेयर करोगे उतनी वो कम होंगी,
नाउ क्या फैक्टर है, आप किसी को अपनी खुशियां बताओगे, वो जेलस होंगे, वो नेगेटिव फील करेंगे और नेगेटिवली एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, फिर वो क्या होगा, इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। तो अपना दुख किसी को मत बताओ, अपनी खुशियां किसी को मत बताओ। जो चल रहा है अगर किसी को समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा है तो अपने तक सीमित रखो। और अपने आप को एग्जॉस्ट होने से बचाने के लिए पेन और पेपर का सहारा लो, लिखो पन्ने पर, उसको जला के उड़ा दो। और अगर पोल्यूशन आपको लगता है कि मेरे एरिया में बड़ा हो रहा है और मैं ऐसा ना करूं, पोल्यूट होगा सब कुछ, तो आई मस्ट से आपको क्या करना चाहिए, उसको पेपर को जमीन के अंदर गाड़ देना चाहिए। ठीक है, ये काम जरूर करो, आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है सोलमेट्स, कार्ड नंबर 41। ओके, अपने दिल के दरवाज़ों को खोलने की कोशिश करो। हो सकता है अभी तक आप सिंगल हैं, या आप अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हैं, या आप सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, आप डाइवोर्स के बारे में सोच रहे हैं, ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हैं, या हो सकता है रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है, किसी ने आपको धोखा दिया है, सम सॉर्ट ऑफ बिट्रायल, सम सॉर्ट ऑफ ब्लफ आपके साथ हुआ है। तो यूनिवर्स आपको एक चीज़ कहना चाह रही है कि जो हुआ या जो हो रहा है ये कर्म है, पूर्व जन्म के, प्रेजेंट लाइफ के कर्मास। ठीक है, ये सिर्फ कर्म है, आज है कल नहीं होंगे, ये एक टेम्परेरी फेज ऑफ लाइफ है। आपको अपने आप को इस टेम्परेरी फेज में परमानेंट नेगेटिव नहीं करना चाहिए। आप मल्टीपल टाइम्स नेगेटिविटी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। अपने दिल के चक्र को, अपने हृदय चक्र को खोलें। अब हृदय चक्र को कैसे खोलते हैं और उसकी ऊर्जा क्या है, अगर आप समझना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आप लोगों के लिए कम्युनिटी टैब पर इस चीज़ के बारे में पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, अगेन 5 नंबर का कार्ड है, अगर आपको याद हो, बॉटम ऑफ द डेक 5 नंबर का कार्ड था, अगेन 5 नंबर का कार्ड है और यहाँ पर भी 5 नंबर है। नाउ द नेक्स्ट कार्ड हियर इज कार्ड नंबर 22, ब्लेस्ड। आपको यूनिवर्स कहना चाहती हैं कि आज जो तुम्हारे पास है वो उस चीज़ के लिए दुनिया जो है मर रही है, खप रही है, परेशान है। एक एग्जाम्पल के तौर पर, आपके पास खूबसूरत कान है जिससे आप सुन पा रहे हैं, खूबसूरत आंखें हैं जिससे आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। ठीक है, और ऑफ कोर्स आपके पास इंटरनेट का रिचार्ज है, इंटरनेट का एक्सेस है जिससे आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो ये सब कॉमन चीज़ें लोगों के पास नहीं होती। किसी के पास कान नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है, किसी के पास आंखें नहीं है, देखने की ऊर्जा नहीं है, किसी के पास ऑफ कोर्स इंटरनेट का एक्सेस नहीं है कि वो एंजॉय करे क्योंकि उसके पास फ़ोन ही नहीं है। तो आज जो आपके पास है वो बहुत लोगों का सपना होता है। ठीक है, चाहे खूबसूरत शरीर हो, चाहे अच्छी बुद्धि हो, चाहे 2 वक्त का खाना हो, 2 वक्त का पहनना हो, चाहे एक मोबाइल फ़ोन ही क्यों ना हो, वो किसी ना किसी का सपना है जो आप ऑलरेडी आज जी रहे हो। तो अपने आप को ब्लेस्ड फील करो। जब ये ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी ना, तो आई मस्ट से माय ब्यूटीफुल पीपल, आप वो सब चीज़ें भी अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी डेस्टिनी में ही नहीं है। यस, आप अपनी डेस्टिनी को अपने द्वारा बदल सकते हैं, आप अपनी एनर्जीज को बदल सकते हैं। बदलने वाला होना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये कुछ मैसेजेस थे जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। हो सकता है यूनिवर्स आपको ये मैसेजेस देना चाहती थी, तो मैंने अब आपको बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे किस चीज़ की, अब हम बात करेंगे कि भाई क्या है जो ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है आपको देने के लिए। चलिए देखते हैं। आप अपना यस नो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मैंने इंट्रो में बताया था, है ना। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं, पिक करवा सकते हैं। खराब सीरियल्स, ड्रामा, वेब सीरीज, मूवीज देखना बंद करें जो आपके दिमाग को खराब करें। इंस्टेड ऑफ ऑल सच थिंग्स आप कुछ अच्छा देखें, कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ अच्छा सुने, पढ़ने की ताकत बनाएं, रीड करना स्टार्ट करें बुक्स को। बॉटम ऑफ द डेक अगेन कार्ड नंबर 5, हेरोफेंट। ये मैजिशियन की एनर्जी भी देता है मुझे। चलिए तो शुरू करते हैं माय ब्यूटीफुल पीपल। हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ सॉर्ड्स। नाइस, ठीक है। यहां से भी कुछ कार्ड्स हम डेफिनेटली देखेंगे।
चलो थोड़े से कार्ड्स और निकालती हूँ, पहले यहाँ देख लेते हैं। रिजाइलेंस, हार्मनी, नाइस और फन। ओके, फ्यू मोर कार्ड्स। ओके, ब्लैक मून लिलिथ का कार्ड है। पार्ट ऑफ फॉर्च्यून, मैंने पहले कहा था आप अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं। जॉय एंड द कैप्रिकॉर्न स्पिरिट, अगेन परसिस्टेंस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या है जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है? देखिए यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज की एनर्जी बहुत है। आपको एक सलाह और दी जाती है कि अगर आप अपनी इमेच्योरिटी को छोड़ दें, जो आपका है उस पर संतुष्ट रहें, हर किसी को एक लाठी से ना हाकें। जब हमें किसी डॉगी को अपने पास बुलाना होता है तो हम करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। जब हमें किसी गऊ को अपने पास बुलाना होता है तो हम करते हैं ले 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 ले, है ना, ऐसे करते हैं, है ना। और चिड़ियाएं तो चलो पास आती ही नहीं है। तो हर किसी का एक तरीका अलग है। जैसे कि हम अपने पिताजी और माताजी को आप कह के बुलाते हैं, लेकिन हम हमसे जितने भी छोटे भाई बहन हैं उन सबको तू करके बोलते हैं। अपने बेस्ट फ्रेंड्स को तो हम आप नहीं कहते। तो हर किसी को पुकारने का, हर किसी को कहने का, हर किसी को समझने और देखने का नज़रिया अलग होता है। तो आपको भी नज़रिया अलग रखना चाहिए। हर किसी को एक तरीके से तोलना बंद करें। हर किसी की आपकी ज़िंदगी में एक अलग उपस्थिति है। माय ब्यूटीफुल पीपल, यूनिवर्स आपको एज ए ब्लेसिंग एक ऐसा पार्टनर देना चाहती हैं जो आपको ये चीज़ समझाए कि दुनिया क्या है, रियल मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्मिक उन्नति किसे कहते हैं, और लाइफ में आगे बढ़ने का नाम क्या है। भाई आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पार्टनर आ रहा है, यूनिवर्स आपको एक ऐसा ब्लेस्ड पार्टनर देना चाहती है। नाउ इट डजेंट मैटर यू आर मैरिड और यू आर अनमैरिड और यू आर टेकन और यू आर सिंगल और जो भी है, जितने भी टर्म्स हैं आपके आसपास। मैं ये कहूँगी, मुझे नहीं पता क्या टर्म में आप अभी हैं, किस रिलेशनशिप प्लेटफॉर्म पे अभी आप हैं। या तो आपके पति या अपनी पत्नी के साथ ही सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, कोई किसी न्यू पर्सन की एंट्री होगी, या फिर आप इस पर्सन को छोड़ करके किसी न्यू के साथ इस एनर्जी को जिएंगे। यूनिवर्स एज ए ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में हार्मनी यानी कि पीस, आपकी जिंदगी में शांति दे रही हैं और आपको ये कहने की कोशिश कर रही है कि घबराओ मत। तुम्हें तुम्हारे पार्टनर के रूप में एक गुरु, एक ऐसा इंसान देने की कोशिश हो रही है जो तुम्हें समझे, तुम्हें समझाए और तुम्हें चीज़ों को समझने में मदद करे, ठीक है। जो तुम्हारे लिए स्टैंड ले, जो तुम्हारे लिए 24/7 अवेलेबल रहे, जो तुम्हें खूब सारा प्रेम दे और तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा खड़ा रहे, तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल रहे। एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन विल ऐड गुड फॉर्चुनेट पॉसिबिलिटीज़ इन योर लाइफ। इंद्रधनुष है यहाँ पर। ये आपकी ज़िंदगी में जॉय ही नहीं, आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती भी भरेगा। ये जो भी इंसान आ रहा है ये खूबसूरती भी भरेगा और ये आपको वो सब देगा जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं। और ये इंसान आपके डेस्टिनी में नहीं था माय ब्यूटीफुल पीपल, नो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी था तो मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है आप पास्ट में बहुत सारे नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजरे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, हो सकता है अभी भी गुजर रहे हैं, हो सकता है पास्ट में गुजरे हैं। तो यूनिवर्स कह रही है दिस इज एक्चुअली नॉट इन योर डेस्टिनी, नॉट इन योर आकाशा। यू मैनिफेस्ट सच थिंग्स। हो सकता है आपने खूब प्रार्थना करी है, आपने खूब भगवान जी को बोला है,
सो फाइनली आपका जो ये डेस्टिनी का पार्ट है इसको चेंज किया गया है, इसको रिवर्स करके देखा गया है, इसको अलग तरीके से देखा गया है। हो सकता है कि आपको कोई अच्छा पार्टनर अपनी लाइफ में नहीं मिल रहा है टू गेट मैरी विद, एंड ऑफ कोर्स मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है आपके ऊपर लगी हुई है गंदी वाली नज़र। अब नज़र देखो ऐसी होती है कि पत्थर को भी काट दे। जब कोई मूर्तिकार मूर्ति घड़ता है ना, यानी बनाता है, तो वो पता है क्या करता है, सबसे पहले उस मूर्ति के ऊपर पर्दा ढकता है। जब भी वो इधर उधर जाता है मूर्ति पर पर्दा ढक के जाता है, ठीक है। कहीं भी खुलेआम बैठकर मूर्ति नहीं घड़ता, वो ऑफकोर्स एक साइलेंट शांति भरी जगह ढूंढता है, क्योंकि अगर नजर पड़ी तो वो पत्थर तड़क जाता है। तो वही वाली बात है, यहाँ पर आपके ऊपर गंदी नजरें लगी हुई हैं। गंदी नजर को हटाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, सैटरडे को तो पहनो काला रंग, अदरवाइज मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को बिल्कुल काला रंग अवॉइड करना है। इवन मैं तो कहूँगी 6 दिन आप काला रंग अवॉइड करें। 7वां दिन जो अपना होता है सैटरडे का, उसमें आप काला रंग पहने, ग्रीन कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहने। डेली जो है एक मंत्र अगर आप बोलेंगे तो अगेन कम्युनिटी टैब में दूंगी, डिस्क्रिप्शन में नहीं देने वाली हूँ। अगर आप बोलेंगे तो वो मंत्र मैं आपको दूंगी, आप वो कर सकते हैं। माँ काली की पूजा करें या माँ काली की 40 का जो है डेली पाठ करना स्टार्ट करें या सुने। और एक मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, है ना, ये वाला मंत्र आप डेली चैंट करें एटलीस्ट 11 टाइम्स। आपकी नजरें हटेंगी और आपकी जिंदगी में पीस आएगी, आपकी जिंदगी में शांति आएगी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बनेगी। सो नेक्स्ट यूनिवर्स आपको क्या देने वाली है? यूनिवर्स आपको नेक्स्ट देने वाली है बेहतरीन सोलमेट कोई बहुत ही खूबसूरत सा पार्टनर। और इसीलिए आपको यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है कि एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी में होने वाली है। घबराओ मत, यूनिवर्स आपके साथ है हर प्रकार से, हर तरीके से। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, नाउ लेट्स सी, अगर आपने कोई सवाल पूछा है तो उसका जवाब हाँ है ना है, क्या है? तो यहाँ पर है सरेंडर टू मी, गिव अप ऑल टाइप्स ऑफ धर्मा एंड टेक शेल्टर इन मी, हैव नो फियर, आई शैल फ्री यू फ्रॉम ऑल द सिंफुल रिएक्शन। ऑफ कोर्स अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है मेरे पूर्व जन्मों का फल है, तो हाँ बिल्कुल है। लेकिन ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि तुम हर चीज को छोड़ छाड़ के त्याग के मेरे अंदर घुस जाओ, मेरे अंदर ही बस जाओ, सिर्फ नाम जाप करना शुरू करो। तुम्हारे साथ वो होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ। और वो क्या है? आपको एक ऐसा इंसान मिलेगा जो आपके इमोशंस की कद्र करेगा। इसीलिए हो सकता है आपने इस खूबसूरत से कार्ड को पिक किया था। माय ब्यूटीफुल पीपल, आपका जो भी सवाल है उसका जवाब है हाँ, 100% हाँ, बड़ा वाला हाँ। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर आप चाहते हैं कि एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट हो आने वाले 3 महीने में, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि एक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना ना भूलें। लव यू ऑल।